हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 60, जिसका आज का हमारा विषय है एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी उसमें भी हमने स्पर्श रेखा खींची थी एक से ज़्यादा सर्कल्स के लिए। आज भी हम वही थोड़ा डिफरेंट तरीके से सीखने जा रहे हैं, ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। क्या हम एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? हाँ जी हाँ, हम कर सकते हैं। आइए एक साथ सीखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, आपको एक एग्जाम्पल है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का व्यास PQ बनाइए। देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसको बनाया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, O केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के बढ़ाए गए व्यास PQ के दोनों ओर दो बिंदु R और S लीजिए। तो यहाँ पर एक P आएगा और यहाँ पे आएगा Q। उसके बाद R और S से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? देखो, हल में दे रखा है दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचने के चरण यानी स्टेप्स। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 देखिए क्या है। O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। ये देख लीजिए, O को केंद्र माना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने वृत्त ड्रॉ कर दिया। स्टेप 2 है, इसका एक व्यास PQ लिया। PQ देखिए, एक व्यास ले लिया यहाँ से, इसका P और Q हो गया ये। और इस वृत्त के एक व्यास को दोनों तरफ इस प्रकार बढ़ाया कि OR बराबर OS बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी इस केंद्र से इसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है और O से R की लंबाई भी आपकी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 है बच्चों, OR और OS को समद्विभाजित किया गया। ये देखिए, यहाँ से OR है ना, यहाँ से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा के इसको समद्विभाजित कर दिया। ऐसे O और S है ये, इसको भी 2 चाप ऊपर 2 चाप नीचे लगा के इस तरीके से समद्विभाजित कर दिया। इसका नाम हमने T दे दिया, इसका नाम हमने U दे दिया। माना T और U क्रमशः OR और OS के मध्य बिंदु हैं। उसके बाद स्टेप 4 रीड कर रहे हैं हम। T और U को केंद्र मानकर, केंद्र लेकर TO और UO के त्रिज्याओं के 2 वृत्त खींचें। तो पहले हमने ये जो है T और O से एक ये सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, ये वाला सर्कल ड्रॉ करा। और फिर O से और U से इनको भी हमने इस तरीके से, ये वाले से हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो बीच वाला सर्कल है वो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था। ये 2 वृत्त पहले वाले वृत्त को बिंदुओं V, W, X और Y पर प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए, V पे कट रहा है, X पे, W पे और Y पे। RV, RW, SX और SY को मिला दीजिए। देखिए, मैं एक बार आपको बताऊंगी कैसे कैसे किसको मिला रहे हैं हम। RV को मिला रहे हैं, RW को, और SX को और SY को। ये अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, यानी जो ये मैंने अभी पिंक कलर से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों। एक बार और देखेंगे हम, RV, RW, ठीक है, SX और SY, ठीक है। तो ये अभिष्ट रेखाएं हैं। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो स्वयं प्रयास कीजिए में पहला दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसमें किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु S व T लीजिए। इन 2 बिंदुओं S व T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। दूसरा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है और उसकी लंबाई मापनी है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, जिसकी जो बीच में सेंटर O ले लिया, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है हमारी, यानी त्रिज्या जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लेने हैं, एक S लेना है और एक T लेना है, जो कि 9 सेंटीमीटर दूर केंद्र से, यानी सेंटर से 9 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे मैं बताती हूँ। ये जो O है, ये जो है O से आप यहाँ पे स्केल रख के इस तरीके से इतनी दूर पे, यानी ये 4 सेंटीमीटर और ये और 5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, ये 9 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर आप T ले लीजिए
और इस तरफ ऐसे ही यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर पूरा देख करके थोड़ा सा सीधी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एस ले लीजिए, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा। जो एस ओ है, एस ओ 9 सेंटीमीटर बच्चों, एंड ओ टी जो है ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। यानी बीच में 4 4 खींच रखा है, तो ये दोनों कितने हो गए, 5 5 के हो गए। ठीक है, इतना ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो एस और ओ है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी आपको लमसम द्विभाजक ड्रॉ करना है। तो आधे से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। ओ पे रख कर पहले एक चाप लगाइए दोनों तरफ, और फिर एस के ऊपर रख कर के चाप लगाई है। और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला लिया है। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपका ओ टी है, ओ और टी जो है ना, इसकी भी हमें लमसम द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। टी के ऊपर पहले कंपास रखिए, हाफ मोर देन हाफ लेके, आधे से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे आर्क लगाइए। फिर ओ के ऊपर कंपास रखिए, मोर देन हाफ लेके, आधे से ज़्यादा खोल के इस तरीके से इसे कट कर दीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, मिलाएंगे तो आप इसका नाम यहाँ पर पी दे दीजिए और इसका नाम आप क्यू दे दीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे कट रहा है तो ये पी हो गया और ये हो गया क्यू। अब आपको क्या करना है, P और S, ये जो P और S है ना, इन दोनों की आपको इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। इतना आपको मतलब आपको कंपास खोलना है, P पे रखनी है एक नोक और एक नोक आपको S पे रखनी है। ठीक है, उसके बाद रखने के बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि आपका S और O पर इतना बड़ा सर्कल बनेगा। ये एस और ओ तक जाएगा ये सर्कल। जब आप ड्रॉ करेंगे ना पी और एस पे रख करके, तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा आपका, है ना। और आपको ऐसे ही दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ क्यू और टी है ना, ये क्यू और टी, क्यू के ऊपर कंपास रखिए, टी के ऊपर, दोनों के ऊपर एक पे पेंसिल की नोक रखिए, एक पे दूसरी नोक रखिए। और फिर आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कहाँ से होकर के जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। ये सर्कल जो है आपका ओ और टी से होके जाएगा। ठीक है, ये ओ आ गया इधर और इस तरफ ये टी, ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी जो आपका ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, वेट, आपका ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल अभी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हम कोई मैं और दूसरा कलर लेती हूँ, ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ। इसमें आपको देखना है ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है छोटे सर्कल को। तो इसका नाम हम ABCD दे देते हैं। सपोज़ ये ए हो गया, बी पे कट कर रहा है, ये सी पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है यानी टैंजेंट्स खींचनी है। ठीक है, जब आप टैंजेंट्स खींचेंगे तो किस तरीके से खींचेंगे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ये आपको एस और टी से जाती हुई स्पर्श रेखा, यानी एस ए को आपको इसमें मिलाना है। देख लीजिए यहाँ एस और ए मिला दीजिए। ठीक है, और एस और डी मिला दीजिए। ऐसे ही एस हो गया, टी से मिला दीजिए, टी और बी मिला दीजिए इस तरीके से, और टी और सी मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, एस और टी से स्पर्श रेखा खींचनी थी, तो आपकी ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने जो ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर नहीं समझ आया है फिर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर O है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी आपको 6 सेंटीमीटर का। अगर ये 4 है तो ये जो आगे वाला है, ये टोटल जो पूरा है ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने नाम दे दिया, इसको दे दिया P। अब आपको P और O जो है, इसकी P से जाती हुई आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो कि छोटे वाले सर्कल पे जाए, यानी एक स्मॉल टेंजेंट जो कि स्मॉल सर्कल पे जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो P और O है इसका लमसम द्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा कलर यूज़ कर लिया मैंने।
पी से आधे से ज़्यादा अपना खोल लीजिए आप कंपास, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा दीजिए, फिर ओ पे रख करके ओ पे रखना है, फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इस तरीके से इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, सपोज़ इसका नाम आपने एम रख दिया, जहाँ पे ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे एम रख दिया। अब आपको क्या करना है, अपने सर्कल को, अपने कंपास को आपको एम और पी की जो डिस्टेंस है इतना आपको खोलना है। ठीक है, जितना पी और एम का है। पी और एम को खोलने के बाद, उतना कंपास को खोलने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ओ और पी से होकर के जाएगा। देखिए इस तरीके का आपका एक सर्कल ड्रॉ होगा जो ओ और पी से होकर के जाएगा ऐसे। ठीक है, ओ और पी पे रखना किस पे है, एम और पी पे रख के सर्कल ड्रॉ करना है। अब छोटे वाले सर्कल को देखो, ये कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू पे कट कर रहा है। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू पे कट कर दिया इसने, और नीचे यहाँ पे आर पे कट कर दिया। अब दूसरा कलर यूज़ करूँगी मैं, जिसमें कि आपको पी आर को ज्वाइन करना है बच्चों इस तरीके से। ये एक आपकी जो है वो टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है, और पी और क्यू को आपको ऐड करना है, ये भी आपकी स्पर्शरेखा है यानी टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो पी क्यू और पी आर जो है वो आपकी टेंजेंट हो गई यानी स्पर्शरेखा हो गई। अब आपको जो लंबाई निकालनी है, उसके बाद आप क्या करिए, ओ और क्यू को मिला दीजिए, ये रहा, ऐसे ही ओ और आर को मिला दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको हमने यहाँ पे लिख दिया, हम इसको स्केल से नापेंगे बच्चों, तो पी ओ जो है वो 6 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, और जो ओ क्यू है वो 4 सेंटीमीटर का आएगा जब आप स्केल से इसको नापेंगे। तो इसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको पी क्यू की निकालनी है, यानी पी क्यू जो टेंजेंट है इसकी आपको, ये वाला जो है पी क्यू जो है इसका, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी आपको लंबाई निकालनी है यानी लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू पी ओ का स्क्वायर जो है आपका पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी ओ आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको नहीं पता निकालना है, और ये दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर करेंगे 36 आ गया, पी क्यू की जगह पी क्यू, 4 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 36 में से 16 माइनस करेंगे यानी कितनी निकल गई, 20 निकल गई। तो ये तो पी क्यू का होल स्क्वायर निकला है ना, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, √20, और √20 का क्या मतलब होता है, 2√5 होता है। ठीक है, जिसमें आपको 2 की जगह 2 और √5 की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आएगी आपकी 2.236, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.47 सेंटीमीटर। पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के, क्योंकि वो भी टेंजेंट है, तो ये दोनों ही आपस में 4.47 सेंटीमीटर की हो गई। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन होगा बच्चों, जो कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बच्चों आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक बच्चे कुछ नए हैं मेरे चैनल पे या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।